तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 के PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़। तो 2018 से लेके 2022 तक की सीरीज़ अभी आपको बनानी है 2023 के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो 2018 में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, सबसे पहले उसकी मार्किंग स्कीम देखिए। हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, ठीक है। यहाँ से टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैंने अभी आपके सामने 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। एक फिल इन द ब्लैंक में पूछा गया था, एक ट्रू फॉल्स में पूछा गया था। तीनों सेट में सेम क्वेश्चन आते हैं। तो आप जानते हैं ये क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, चाहे आपका चूज़ द करेक्ट आंसर हो, फिल इन द ब्लैंक हो, ट्रू फॉल्स हो, मैच वाले क्वेश्चन हो, कितने नंबर के होते हैं, 1 मार्क। तो 1 मार्क कितने नंबर के हो गए, ये 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक। तो यहाँ पर हम मार्किंग स्कीम बना लेते हैं इसकी। देखिए 1 मार्क के कितने क्वेश्चन, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, ये 2 मार्क्स, ठीक है। तो ये तो चाहे तो आपको चूज द करेक्ट आंसर में मिल जाएगा, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में मिलेगा, या ट्रू फॉल्स में मिलेगा, या मैच में मिल जाएगा। किसी एक में ये 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा आपको, समझ गए। अब आपके बोर्ड में टोटल 18 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के पेपर में। उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन 2 से लेके 6 तक 2 नंबर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक, 7 से लेके 10 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और इसका एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। तो वो कहाँ फंसेगा, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 के बीच में कोई एक क्वेश्चन रहेगा इसका, वो कितने नंबर का होगा, 3 मार्क्स। तो इसमें 3 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर समझ गए ना, कहाँ से कहाँ तक, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। तो ये हमको कितना मार्क्स देगा, 3 मार्क्स देगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 14 तक, 11 से 14 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, 11 से 14। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 18 तक, आखिरी क्वेश्चन तक, ये जो क्वेश्चन रहते हैं 8 क्वेश्चन 11 से 18 तक, इन सब में ऑप्शंस रहते हैं। 11 से लेके 18 तक हर क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन रहेंगे ऑप्शंस, ठीक है। और ये तीनों सेट में कॉमन रहते हैं, रिपीटेड रहते हैं। क्वेश्चन 11 से 18 तक तीनों सेट में कैसे रहेंगे, एक जैसे क्वेश्चन रहते हैं, बस उनके नंबरिंग ऊपर नीचे कर दी जाती है, बस क्वेश्चंस वही रहते हैं, याद रहेगा। तो 11 नंबर से लेके 14 नंबर तक 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन 4 मार्क में भी आता है, जिसकी संख्या कहाँ से कहाँ तक मिलेगी आपको, क्वेश्चन 11 से 14 के बीच में, याद रहेगा। तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन इसमें रहता है। कितने मार्क्स हो गए, ये 4 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स कितने हो गए, 9 मार्क्स। तो 4 क्वेश्चन आते हैं 9 मार्क्स के लिए। तो इस चैप्टर से 9 मार्क्स की जो है मार्किंग रहती है एग्जाम में, याद रहेगा। अच्छा, फिर से क्वेश्चन 15, 16, ये तो 11 से 14 की बात हो गई ना, 4 नंबर का रहता है। 15, 16 5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं 2 ठो, वो यहाँ से नहीं आते इस चैप्टर से, ठीक है। और 17, 18 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो भी यहाँ से नहीं आते। तो समझ गए कहानी। इसका मतलब ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये 2 ठो दिखेगा आपको, एक क्वेश्चन और ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन इसी चैप्टर से रहेंगे। तो हमको जब आज हम PYQs बनाएंगे तो हमको दोनों क्वेश्चन 4 नंबर के बनाने पड़ेंगे। समझ आ गई बात। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन कैसा रहेगा, तीनों सेट में अलग अलग रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक फंसता है, और ये 11 से 14 के बीच में है। तो ये क्वेश्चन तो तीनों सेट में रहेगा, तो एक बार बना लेंगे तीनों सेट का हो जाएगा। 2 क्वेश्चन रहेंगे ना ऑप्शन में, एक बार बनाएंगे तो तीनों सेट के लिए हो जाएगा। लेकिन ये तीनों सेट में अलग अलग रहेगा, क्योंकि ये 7 से 10 के बीच में फंसेगा, और ये भी अलग अलग रहेगा। तो अलग अलग आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं 1 मार्क के क्वेश्चनों से। ये कितने मार्क्स के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव के 1 मार्क्स। तो सबसे पहले देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज, खाली स्थान ऑफ इट्स रेडियस। किसी सर्कल का डायमीटर अपने रेडियस से कैसा होता है, डबल। आप डबल भी लिख सकते हो, ट्वाइस भी लिख सकते हो, कुछ भी, ट्वाइस या डबल या 2 टाइम भी लिख सकते हो ना। नहीं, वो आर ही तो पूछ रहा है, आर से कैसा होता है, तो आंसर है 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स लिख सकते हो, ट्वाइस लिख सकते हो, डबल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस दिया हुआ है कितना,
देन डायमीटर विल बी, डायमीटर डबल होता है, अगर रेडियस 10 है तो डायमीटर 20 हो जाएगा, 2 टाइम। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 20, अगर किसी सर्कल का डायमीटर 20 हो तो रेडियस, अगर डायमीटर रेडियस से डबल होता है तो रेडियस डायमीटर से हाफ होता है, तो अगर डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये इसी क्वेश्चन का उल्टा हो गया ना, डायमीटर 10 है तो रेडियस 20 हो गया, अगर डायमीटर 20 होगा तो रेडियस 10 हो जाएगा। हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन तीनों सेट में आए थे, 1-1 मार्क के बन जाएंगे। उसके बाद ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन देखिए। द नंबर ऑफ टोटल डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब इज, क्यूब में टोटल डायगोनल कितने होते हैं? अच्छा, सबसे पहले कितने टाइप के डायगोनल होते हैं? 2 टाइप के, एक फेस डायगोनल और एक स्पेस डायगोनल। फेस डायगोनल कहाँ बनता है? फेस में, फेस यानी दीवार में। अब एक दीवार में कितने डायगोनल बन सकते हैं? 2, एक ऐसा और दूसरा ऐसा। तो एक दीवार में 2 डायगोनल, और क्यूब में कितनी दीवार होती है कि 6। छत और फर्श को क्यों छोड़ देते हो? ये दीवार तो 4 हो गई, छत भी होता है, फर्श भी होती है, तो टोटल 6 दीवार हो गई। एक दीवार में 2 डायगोनल तो 6 दीवार में 12, लेकिन ये फेस वाले हैं तो 12 फेस डायगोनल हो गए। और साथ में एक डायगोनल और कौन सा होता है अलग से? स्पेस। स्पेस वाला क्या होता है? एक कोने से दूसरे कोने तक, नीचे का ऊपर का कोना नीचे का कोना अपोजिट मिलाने वाली ये जो लाइन होती है अंदर हवा में जो रहती है, स्पेस डायगोनल। और ये कैठो बन सकती है कमरे में, एक ये कोना वो कोना अपोजिट मिला दो, एक नीचे का कोना ऊपर का कोना अपोजिट मिला दो, 2 और 2 इधर बन जाएंगे इसमें से, ऊपर नीचे। तो 4 स्पेस डायगोनल हो गई, 12 फेस डायगोनल, 4 स्पेस डायगोनल, मिला के टोटल डायगोनल कितने हो गए? 16 टोटल डायगोनल। सही है कि गलत है? सही है, दिस इज ट्रू। द नंबर ऑफ स्पेस डायगोनल ऑफ ए क्यूब, अभी हमने डिस्कस किया है। क्यूब के अंदर स्पेस डायगोनल कितनी होती है? स्पेस डायगोनल हवा में कमरे के अंदर जो डायगोनल बनती है 4, और ये 8 है, चाहे क्यूब हो या क्यूबॉइड, 4-8 रहती है ना। तो ये कैसा हो गया? तो सही जवाब क्या होना चाहिए? 4 स्पेस डायगोनल होती है। द नंबर ऑफ स्पेस डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड इज 4, सही है क्या? ट्रू। तो ये 1 मार्क आपके सिक्योर हो गए। अब हम बढ़ते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन की तरफ, जो तीनों सेट में अलग अलग होंगे, तो हमको तीनों सेट का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, और वो 3 मार्क्स के रहेंगे तीनों सेट में। हो गया? हाँ जी, ओके। अब हम लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे 2018 के सेट में क्वेश्चन नंबर 9 में आया था। क्वेश्चन नंबर 9 में 7 से लेकर 10 के बीच में 3 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 फंसा था ये, और तीनों सेट में क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले किस फिगर की बात हो रही है? तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे फॉर सिलेंडर, क्या क्या दिया है? डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, तो तुरंत रेडियस यहां से मिल जाएगा, d/2 होता है। हाँ, ओके। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज द फॉर्मूला? 2πRh। तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड होता है चैप्टर के सारे क्वेश्चन। चलिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है? 7 और h कितना है? 10। ये 7 कैंसिल हो गया, दिस इज 44 मल्टीप्लाइड बाय 10, 440, एंड दिस इज एरिया, सो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर। एकदम सिंपल है। अब सेट बी में भी सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आया था, खाली उन्होंने डायमीटर और हाइट की वैल्यू चेंज की थी, वॉल्यूम पूछ लिया कर्व सरफेस की जगह। समझ रहे हो? सेट सी में भी सेम क्वेश्चन आया था, सिलेंडर का डायमीटर और हाइट की वैल्यू चेंज करेंगे, होल सरफेस एरिया पूछ लेंगे। समझ आ रहा है? तो चलिए दूसरे सेट का क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन इसका हम लेते हैं, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। फिर से सिलेंडर का केस है, डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो हमको रेडियस कितना मिल जाएगा? d/2 यानी 10/2 5 सेंटीमीटर, और हाइट हमको अब की बार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h, यही होता है। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, r का स्क्वायर है तो r हम 2 बार लिख देंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, h है 7 कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25,
यानी 22 मल्टीप्लाइड बाय 25 करना है। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 5, यही आता है 550। दिस इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर, 550 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया। सेट सी में चलते हैं। सेम क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। डायमीटर की वैल्यू और हाइट की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ होल सरफेस एरिया पूछेगा। ठीक है, चलिए बनाइए। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 12 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस डी का हाफ होता है 6 सेंटीमीटर, और हाइट यहाँ पर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा जा रहा है होल सरफेस ऑफ द सिलेंडर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल सरफेस? टोटल सरफेस एरिया। होल सरफेस मतलब होल यानी कंप्लीट, टोटल, समझ रहे हो? तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया? 2 पाई आर, आर प्लस एच। ठीक है, याद आया? हाँ जी, यही होता है ना? नहीं समझे? एरिया ऑफ बेस दोनों जुड़ जाएंगे, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे का बेस ऊपर का बेस, पाई आर स्क्वायर जुड़ गया, 2 पाई आर स्क्वायर हुआ, और कर्व सरफेस होता है 2 पाई आर एच, दोनों जोड़ दीजिए तो 2 पाई आर कॉमन हो जाता है, आर प्लस एच बचता है अंदर। वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 22/7, आर है हमारा 6, दिस इज 6 प्लस हाइट इज 14। हाँ जी, तो 14 और 6 20 हो गया ना? ओके, ठीक है। 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू ये जुड़ गए 20 हो जाएगा। ठीक, और डिवाइड में 7 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 6 दूनी 12, 12 इंटू 22 करो तो 12 इंटू 22 करिए, डबल कर लेंगे उसको, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 4 2 6, 2 1 जा 2, और मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 7, डबल कर लेते हैं इसको, 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5, और ये 0 डिवाइडेड बाय 7 से डिवाइड कर देते हैं। इसको हम पाई की लैंग्वेज में भी निकाल सकते थे ना, समझ रहे हो? पाई हम नहीं रखते तो भी ये इजी आ जाता, छोटा हो जाता थोड़ा सा, उसको भी मैं निकाल के दिखाता हूँ, वैसे भी आंसर दे सकते हैं। कटाओ इसको जरा, कितना आता है? 7 7 जा 49, 52 में 49 गया, कितना आएगा? 52 में 49 3, 38, 7 5 जा 35, 38 में 35 गया 3 0, फिर 7 4 जा 28, 30 में 28 गया 2, डेसिमल लगाइए 20 हो गया, 7 2 जा 14। ठीक है, 6 बचेगा, फिर डेसिमल लगाए तो 60 हो जाएगा, 7 8 जा 56 हो जाएगा ये, एंड दिस इज व्हाट? एरिया। ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? हम इसको चाहें तो पाई की लैंग्वेज में भी बना सकते हैं ऐसे, तो बहुत जगह ये आपको ऐसे बना हुआ मिलेगा। ये आंसर आ गया हमारा ना, याद रखना, ये अल्टरनेट में आपको बता रहा हूँ, 2 पाई आर प्लस एच। अब मैं पाई की वैल्यू नहीं रखूँगा, पाई को पाई रखता हूँ, आर है हमारा 6 प्लस 14, तो 6 2 जा ये हो गया 12 पाई, और ये हो गया 20, 12 दूनी 24, 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी आंसर दे सकते हैं आप, पाई की वैल्यू नहीं रखनी ऐसे आंसर, पाई की वैल्यू रखनी ऐसे आंसर, दोनों सही है, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं आप। हो गया? तो ये हमारा सेट सी का था ना, तो हमारे 3 मार्क के तीनों अलग अलग पैटर्न खत्म हुए। अब हम आते हैं एक 4 मार्क के क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 11 से 14 के बीच में रहता है, और वो तीनों सेट में कॉमन रहता है, 4 नंबर का क्वेश्चन। ओके, ये है 4 मार्क का क्वेश्चन जो हमारा आखिरी पैटर्न है, और ये तीनों सेट में कॉमन रहेगा, तो तीनों सेट में था ABC। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 11 से 14 के बीच में फंसता है, इसका मतलब है इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन भी होंगे, ऑप्शन वाले। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कौन से फिगर की बात हो रही है? इफ द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन, तो कौन सा फिगर चल रहा है हमारा? कोन। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर कोन। चाहे तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, अदरवाइज डायग्राम इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, ये
दिस इज रेडियस, और ये पूरा क्या हो जाएगा, डायमीटर। डायमीटर हमको कितना दिया है, डायमीटर इज, तो यहां से आप रेडियस निकाल सकते हैं 14/2 7 सेंटीमीटर। सो यहां से यहां तक रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज 24 सेंटीमीटर। ये वाली हाइट होती है, दिस इज द हाइट, दिस हाइट इज 24 सेंटीमीटर। अब इसमें दो चीज पूछी है, एक पूछा है होल सरफेस एरिया और एक पूछा है वॉल्यूम ऑफ द कोन। होल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया में एल आता है मेरे ख्याल से, पाई आर एल, तो कर्व सरफेस होता है, तो कर्व सरफेस जोड़ेंगे और बेस को जोड़ेंगे तब ना टोटल बनेगा, पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल। तो क्या फॉर्मूला बनता है टोटल सरफेस का, 2 पाई आर कहां से आ जाएगा। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन में ये होता है, दो ही सरफेस होते हैं ना जी, एक बेस होता है और दूसरा कर्व होता है, तो बेस का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, और कर्व का एरिया क्या होता है, पाई आर एल, तो पाई आर कॉमन होता है और आर प्लस एल, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। नहीं समझे, तो हमको देखो क्या क्या चाहिए, एल चाहिए और आर चाहिए। हमारे पास एच है, आर है, एल नहीं है, तो एल हमको निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो एल के लिए एक रिलेशन हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये यहाँ से इसको बोलते हैं सेलेंट हाइट एल, ये आर होता है, ये एच होता है, तो ये 90 डिग्री बनाता है ऐसा ट्राइंगल, ये समझ रहे हो, ये यहाँ 90 डिग्री हो गया, दिस इज आर, दिस इज एच, दिस इज एल, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो रखिए वैल्यू, एल निकाल लीजिए, एच कितना है 24, आर कितना है 7, 24 का स्क्वायर करो कोई जल्दी से, और 7 का हो जाएगा 49, 4 4 जा 16 करके दिखाइए, 5, इन दोनों को जोड़ो, 6 और 9, 15 का 5, 1 आया, 7 4 11, 1 12 का 2, 5 और 1 6, 625 एल स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू ये, और जब रूट से बाहर निकलेगा, सो दिस इज 25 सेंटीमीटर। तो हमको सेलेंट हाइट ये वाली कितनी मिल गई, 25, ये एल 25 सेंटीमीटर, समझ आया, ठीक है। हाँ, अब हम लोग कर्व सरफेस या होल सरफेस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस या होल सरफेस ऑफ कोन, ठीक है। तो यहां से शुरू करते हैं हम लोग, यहीं से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, यही फॉर्मूला है, इसको फिर से लिखता हूं मैं यहां पर मिटा के। हाँ जी बोलिए, फॉर्मूला पाई आर, आर प्लस एल, यही होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ठीक है, कर्व सरफेस और टोटल बेस का एरिया। चलिए वैल्यू पाई रख के बनाना चाहोगे, ठीक, आर की वैल्यू कितनी निकालें हम, 7 मल्टीप्लाई में, दिस इज 7 प्लस 25, ये 7 तो कट गया, 7 और 25 जोड़िए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आता है 704, दिस इज एरिया, सो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया। इसी को बोलेंगे होल सरफेस एरिया, ठीक है, आ गया, देखो ठीक किया मल्टीप्लाई, 704 पक्का। हाँ, दूसरी चीज हमको निकालनी है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कोई बोलिए, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, श्योर। हाँ, आर को 2 बार लिखना है, आर इज हाउ मच 7, आर का स्क्वायर है, एच कितना है 24, एक 7 तो कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये 3 8 जा, ठीक कर रहे हैं ना, 3 8 जा 24, 8 3 24,
ठीक, तो नीचे का सब खत्म, ऊपर क्या बचा 8 7 22, तो 8 इंटू 7 कितना हो गया 56, 7 8 जा, तो 22 और 56 मल्टीप्लाई करो, 22 इंटू 7 इंटू 8, तो 7 8 जा 56 हो गया, 56 इंटू 22 करके बताइए। वॉल्यूम जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर होगा। कितना आ रहा है 1232, ठीक, दिस इज आंसर 1232 हो गया। तो ये तीनों सेट के लिए था। अच्छा, अब इसमें एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, समझ रहे हो, एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, वो भी हमको बनाना है, नोट करिए इसको। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शनल क्वेश्चन था वो ये था, तो जिसको कोन का अगर नहीं समझ आता तो स्फीयर का बना लेता। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है इफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर, तो किसके बारे में बात हो रही है, स्फीयर। स्फीयर का डायग्राम ऐसा होता है सर्कल जैसा, लेकिन सर्कल नहीं होता ना, फुटबॉल होता है। इसमें डायमीटर हमको दिया हुआ है, डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर, तो आप रेडियस निकाल सकते हैं कितना, तो ये वाला हमारा रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया, पहली चीज क्या पूछ ली गई, और दूसरी चीज वॉल्यूम। तो स्फीयर का कोई भी फॉर्मूला हो, सरफेस एरिया हो या वॉल्यूम हो, एक चीज चाहिए होती है रेडियस, और वो दी हुई है तो हम निकाल सकते हैं। तो पहला चीज हमसे पूछा गया है सरफेस एरिया, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर को 2 बार, या आप चाहे तो बिना पाई के भी इसको बना सकते, बिना पाई की वैल्यू रखे बना सकते हैं। तो एक बार हम वैसे कर लेते हैं और एक बार पाई की वैल्यू में बना के दिखा देते हैं। 4 पाई आर को 2 बार रख दिए, 6 6 जा 36, और 36 मल्टीप्लाइड बाय 4 करिए, 6 4 जा 24, 36 मल्टीप्लाइड बाय 4 है 144 पाई, दिस इज द आंसर सरफेस एरिया, सो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हो, ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। और जिसको ज़्यादा चुल मची है वो पाई की वैल्यू रख के इसको सॉल्व भी कर सकते हैं ऐसे ही। ये आंसर हो गया ना हमारे हिसाब से, 144 मल्टीप्लाइड बाय 22 बाई 7, तो 22 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दीजिए। जरा मल्टीप्लाई करके बताएंगे 22 से, 144 को 22 से करिए, यहाँ तक भी करते हो तो आंसर हो गया। इसको जरा करके बताइए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये ठीक किए हो ना, 144, 36 मल्टीप्लाइड बाय 4 144 ही होता है ना, श्योर। हाँ, कितना आया ये 3168 बाय 7, चलो कटा लेते हैं, 7 4 जा 28, 31 में 28 गया 3, 36 हो गया, 7 5 जा 35, 36 में 35 गया 1, 18 हो गया, 7 2 जा 14, 18 में 14 गया, 4 बचा, डेसिमल लगाए 40 हो गया, 7 5 जा 35, 5 बचा, डेसिमल लग चुका है 50 हो गया, 7 7 जा 49, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक्चुअल आंसर हो गया 452.57। तो चाहे ये आंसर बोल दो चाहे आंसर बोल दो, ठीक है, समझ गए। अगली चीज क्या निकालना था, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, V इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब नॉट स्क्वायर, ठीक है, हो गया। 4/3 पाई ऐसे रखते हैं, आर को 3 बार लिखना है, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 कितना होता है 216, करके देखो 36 इंटू 6, हाँ 216 ना, 4/3 216 इंटू पाई, ये तो 3 से कटेगा, 3 7 जा 3 2 जा 4 से मल्टीप्लाई कर लिए, 4 दूनी 8 और 7 4 जा 28, इतना पाई सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज आंसर 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो गया ये आंसर होगा, हाँ। अब हम पाई की वैल्यू रख के भी इसको बना सकते हैं, ये आंसर हो गया ना यहाँ तक पाई के साथ, और बिना पाई की वैल्यू यानी पाई की वैल्यू रख के भी बनाई जा सकती है, वो भी आंसर हो सकता है।
तो एग्जाम में अगर कम टाइम है यहाँ तक भी करते हो सफिशिएंट है, और अगर भरपूर टाइम है तो फिर पाई की वैल्यू रख के सॉल्व करके दिखाओगे पूरा पूरा। ठीक है, रखिए, देखिए 7 से कटता है क्या? नहीं कटता, तो 22 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर 7 से हम डिवाइड कर लेंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन मुझे बताइए, 288 और 22 का, 288 और 22 का मल्टीप्लिकेशन जल्दी से। 2, हाँ कितना बोले? 6 3, जोर से बोलो, 36, 6 3 3 6, इतना ही आया बाई 7, 7 9 जा 63, खत्म। अब हम एक डिजिट से ज़्यादा नहीं ले सकते, 2 डिजिट, तो 7 का टेबल 0 बार पढ़ना पड़ेगा। 7 0 जा 0, 3 उतर गया, 6 उतर गया, 36 हो गया। 7 5 जा 35, 36 में 35 गया, 1 डेसिमल लगा दिए, 10 हो गया। तो 7 1 जा 7, 3 बचा, डेसिमल लग चुका है वो 30 हो गया। 7 4 जा, और दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आंसर 905.14। तो एग्जैक्ट आंसर ये है, और बहुत हड़बड़ी में आंसर ये है पाई के साथ। तो उम्मीद है 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ से जैसे भी लिखोगे 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हमारा 2018 का संपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर का खत्म हुआ। अब हम 2019 की तरफ बढ़ेंगे।